हेलो दोस्तों। हो सकता है आप सबके पास ऐसा एक एसएमएस या ईमेल आया है जहां पे लिखा गया है प्रोसेसिंग ऑफ द सेट रिटर्न वाज हेल्ड एज इट वाज आइडेंटिफाइड अंडर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन डिस्क्रिपेंसीज इन द क्लेम ऑफ रिफंड। तो ये एसएमएस या फिर मेल आने के बाद जो टैक्स पेयर है वो काफ़ी टेंस्ड है। वो समझ में नहीं पा रहे कि अभी क्या करना है। तो इसका संदर्भ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट किया है। ये ट्वीट में एक इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन क्या है मैं अभी आपके सामने प्लेस करने जा रहा हूँ। ये जो नोटिफिकेशन है इस नोटिफिकेशन को अच्छे से अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से ये नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज जो है वो इशू किया गया है। डेट है 23 दिसंबर 2025। इस प्रेस रिलीज का टॉपिक है इनिशिएटिव टू एनकरेज टैक्स पेयर्स टू वॉलंटरली रिव्यू डिडक्शन एग्जम्पशंस क्लेम्स आइडेंटिफाइड एज पोटेंशियल इनएलिजिबल थ्रू रिस्क एनालिटिक्स। अब देखिए इसमें क्या है। पॉइंट नंबर 2 में मेन जो थीम है इसमें कवर किया गया है। इसमें क्या है मैं आपको बताऊंगा, पर मैं पहले आपको बता दूं कि क्यों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिस्क मिटिगेट करने के लिए ये रिस्क एनालिसिस जो है इसको यूज किए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि हो सकता है 3 जगह ऐसा है जहाँ पे एक टैक्स पेयर ने गलती किए हैं। अब देखिए, गलती करना और फ्रॉड करना दोनों अलग चीज होते हैं। पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विश्वास करते हैं कि आपने फ्रॉड नहीं किया है, आपने सिर्फ गलती किया है। तो गलती को रेक्टिफाई करने के लिए मौका दे रहे हैं। तो कौन सा वो 3 जगह है जहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। पहला एरिया है बोगस डोनेशन टू रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ऐसा कोई बोगस डोनेशन दिखाए हो तो उसको हटा दीजिए। दूसरा है अदर इन एलिजिबल डिडक्शन, यानी कि ऐसा कोई डिडक्शन जो है नहीं, यानी कि फेक डिडक्शन। और तीसरा चीज है कि ऐसा कोई डिडक्शन जहाँ पे आप एटीजी सेक्शन के तहत कोई भी डोनेशन दिए हो बोल के क्लेम कर रहे हो, पर वो भी बोगस है। तो अगर ऐसा सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं कि 3 अगर आप गलती की हो। पहला गलती है कि जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है उनको बोगस डोनेशन की हो। दूसरा है आप अपने रिटर्न पे इनएलिजिबल डिडक्शन या फिर एग्जम्पशन दिए हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने ऐसा कोई मतलब एटीजी सेक्शन को मिसयूज किए हो। या फिर हो सकता है कि आपने जो डोनेशन किए उससे कई ज़्यादा रकम आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फाइल किए हो एटीजी डिडक्शन के लिए एग्जम्पशन के लिए। तो अगर आप ऐसा गलती करते हो तो इसको आप रेक्टिफाई कर लीजिए। देखिए नीचे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ये भी बताया गया है कि टैक्स पेयर whose deduction or exemption claim are genuine and correctly made in accordance with law are not required to take any further action। तो अगर आपने जो रिटर्न लगाया है वो 100% जेन्युइन है और करेक्ट है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। पर अगर आपने जो रिटर्न फाइल किए हैं उस पे अगर गलती है, उस पे अगर फ्रॉड है, उस पे अगर एरर है तो उसको आप रेक्टिफाई कीजिए और रिवाइज कीजिए। और रिवीजन का काम आपको करना है 31 दिसंबर 2025 से पहले। यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसके साथ मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए, इनकम टैक्स फाइल रिवीजन होने का मतलब ये नहीं है कि आपने पहली बार गलती किए थे, बाद में उसको रेक्टिफाई कर रहे हो। हम लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का एक ड्यू डेट होते हैं। इस साल ये ड्यू डेट था इंडिविजुअल जो नॉन ऑडिटेड फाइल है उनके लिए 16 सितंबर। पर बहुत सारा टैक्स प्रैक्टिशनर ऐसे हैं जिनके पास 1000 2000 3000 फाइल है। तो उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि सारा फाइल जो है वो सही टाइम पे करे। तो लास्ट मोमेंट में वो लोग क्या करते हैं, जीरो रिटर्न दाखिल कर देते हैं और बाद में उसको रिवाइज करते हैं। तो वो कितना फाइल रिवाइज हुआ है इससे ये चीज साबित नहीं होता है कि ये सारा टैक्स पेयर अपना गलती मान लिए हैं। ये फाइल इसलिए रिवाइज हुए हैं क्योंकि टाइमली हम लोग रिटर्न को सबमिट नहीं कर पाए थे।
तो पॉइंट नंबर 4 पे जो डेटा दिया गया है कि इस साल इतना सारा फाइल रिवाइज़ हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इतना सारा टैक्स पेयर अपना गलती मान लिए है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों आज इस वीडियो से मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपने अपना रिटर्न पे कोई भी फेक बोगस डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम किए हो तो 31 दिसंबर तक रिवाइज कीजिए। और अगर आपने कुछ भी गलती नहीं की हो आप स्टिक रहिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, डिपार्टमेंट आपको रिफंड दे देगा। बहुत सारे ऐसे से ऐसे हैं जो इस मैसेज को जैसे ही देख रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं नहीं मेरा जो फाइल है उसको रिवाइज कर दीजिए, हालांकि वो लोग गलत नहीं है। मैं ऐसा बहुत सारा एसएससी को जानता हूँ जिसका टैक्स ऑडिट हुआ है, ऑडिट होने के बाद भी वो लोग बोले कि नहीं मेरा फाइल जो है रिवाइज कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका फाइल सही है तो कुछ भी नहीं करना है, अगर आपका फाइल गलती है तो डेफिनेटली उसको रिवाइज कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूजफुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।